हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 40,000 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट है, 40,000 से भी ज्यादा परमानेंट पोस्ट है। एग्जाम भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। नो एग्जाम नो इंटरव्यू, नो एग्जाम नो इंटरव्यू। और साथ ही साथ रिजल्ट जो है, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन खत्म होती है 1 या 2 वीक के अंदर अंदर सारे रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे, जैसे कि फीस क्या रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे शुरू होनी है, कब से शुरू होनी है, कब तक रहेगी, और बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और इसके अलावा क्वालिफिकेशन के अलावा और एक्स्ट्रा अगर कुछ चाहिए तो वो क्या चीजें हैं, वो सारी चीज हम इस वीडियो में आगे कवर करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में ऐसी बनाओ जिसमें एक्सप्लेन करूं कि कैसे एप्लीकेशन करनी है, प्रोसेस कंप्लीट कैसे अप्लाई करना है, तो वो भी एक वीडियो अलग से बनाई जा सकती है। पहले तो इसकी डिटेल्स देख लें। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। काफी वैकेंसीज हैं, तो मैं सब भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टोटल आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और ये सब सारे स्टेट में मिला के, कुल मिला के आप दूसरे स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए कॉर्नर में सबसे जो राइट लोअर कॉर्नर है दाहिने साइड में नीचे की तरफ 40,889, 40,889। थोड़ी और स्क्रीन अगर बड़ी कर दे तो 40,889 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो कि सभी स्टेट का नाम, सभी राज्यों का नाम मैंने आपको बताया। तो ये सारे स्टेट में इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। इस पर कई वीडियोस बनेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, तो इन सब पे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 2,480 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा और भी हर स्टेट की डिटेल यहाँ पर दी हुई है कि कितनी 3,000 वैकेंसीज कहीं पर नजर आ रही है। ये 3,000 वैकेंसीज हैं कर्नाटका में। तो सभी स्टेट से बड़े नंबर पर ही वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि 40,000 वैकेंसीज है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स की। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम है सीनियर 10th पास होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए। 10th में आप सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मैथ्स और इंग्लिश जरूर पढ़ा होना चाहिए, तो 10th में मैथ्स और इंग्लिश आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। तो जो भी स्टेट है उसके आगे एक लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ, वो लोकल लैंग्वेज आपने 10th तक पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर कोई लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, जैसे, तो आप हिंदी के लिए या ऐसे स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां पे हिंदी है या फिर इंग्लिश है, जो सब्जेक्ट आपने बिल्कुल पढ़ाई है। जैसे इंग्लिश आपने पढ़ाई है, जैसे हिंदी आपने पढ़ाई रहेगा, तो ऐसे स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और क्वालिफिकेशन के अलावा कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, वो सभी को होती है। थोड़ी साइकिलिंग आनी चाहिए, वो आती है नहीं तो सीख लें आप। और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आप दूसरा भी कुछ अर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी और तरीके से भी आप अर्न करना चाहते हैं, साइड में कोई बिजनेस करना चाहते हैं या साइड में कोई और भी जॉब करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज दी हुई है क्लियरली। अब इसमें 10 पास या उससे ऊपर की कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया हम देखेंगे। रिजर्वेशन बेनिफिट बिल्कुल मिलने वाले, रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेंगे। क्या क्या पोस्ट है वो हम देखेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, एज है मिनिमम 18 साल, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा 40 ईयर्स। ये जो एज दिखी हुई है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। अपर एज लिमिट होगी 45 अगर आप ST SC कैंडिडेट है, अपर एज लिमिट 43 अगर आप OBC कैंडिडेट है। EWS को कोई रिलैक्सेशन एज में नहीं है। PWD कैंडिडेट है तो कम से कम 10 साल की रिलैक्सेशन है, मतलब 50 ईयर्स या एबव वाले कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या पोस्ट है वो हम देखेंगे। डाक सेवक की पोस्ट है। डाक सेवक की पोस्ट है, उसमें क्या क्या काम करना रहेगा ये यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन किया है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, अभी शॉर्ट में केवल बात कर लेते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, डाक सेवक की पोस्ट है, और तीसरी जो पोस्ट है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और साथ में
डाक सेवक, ये 3 अलग अलग पोस्ट हैं। सैलरी की भी बात कर लेते हैं। सैलरी ब्रांच पोस्ट मास्टर 12,000 से लेके 29,380 रुपीज तक दी जाएगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेके 24,470 रुपीज तक की सैलरी दी जाएगी, जिसमें कि कुछ ऐसा रहता है कि 4 आवर्स का काम रहता है मिनिमम, ये 4 घंटे का काम रहता है, तो इतना सैलरी दिया जाएगा। 4 घंटे अगर काम लिया जाता है तो 12,000 और 10,000, अगर इससे ज्यादा तो इस तरीके से। रजिस्ट्रेशन 27 जैन 2023 से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। 16 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कुछ मिस्टेक हो गई है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया, आपको लगा रहे कुछ गलत हो गया, गलत फॉर्म में मिस्टेक हो गई, तो उसको भी चेंज करने का वक्त दिया जा रहा है। 17 फेब से लेकर 19 फेब तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो फिलहाल वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आपको पता है 40,000 वैकेंसीज आई ऑल इंडिया लेवल से, तो सब उसमें लॉगिन कर रहे हैं और फटाफट जो है एप्लीकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 17 फरवरी से 19 फरवरी तक तो करेक्शन ही होगी। 16 फरवरी तक तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और 3rd या 4th वीक में रिजल्ट भी आ जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आप फॉर्म फिल कर दें, आराम से वेट करें। सिलेक्शन के लिए ना तो कोई इंटरव्यू ली जाएगी, ना ही कोई एग्जाम लिया जाएगा। डायरेक्ट जो है मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा मेरिट लिस्ट जनरेट होती है और उससे फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो ये रह गया। अब मैंने आपको सारे बता दिए कि कौन कौन से स्टेट में है, कितनी टोटल वैकेंसीज है। एक बार वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया पोस्ट की ये भारतीय डाक गवर्नमेंट जॉब है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। प्योरली भारत सरकार की जॉब हो जाएगी। अगर ये जॉब हो जाती है तो परमानेंट रहती है, और साथ ही साथ ये जॉब आपको अलाउ करती है कि आप दूसरे तरीके से भी अर्न कर सकते हैं, चाहे दूसरे जॉब से अर्न करें, चाहे बिजनेस से अर्न करें, या दूसरा कोई भी काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि सिर्फ यही काम करना है, साथ में दूसरा काम भी आप ले सकते हैं। तो ये ऑफिशियल एक्चुअली मेन वेबसाइट है। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो वर्क नहीं कर रही है। वर्क क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, पूरे भारत देश से वैकेंसीज आई हुई हैं, तो कैंडिडेट बार बार इसको क्लिक कर रहे हैं, इसलिए ये जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है ये काम नहीं करे। तो जैसे ये रिक्रूटमेंट पेज काम करने लग जाती है, हाउ टू अप्लाई आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, अगर थोड़ा फिलहाल। क्योंकि तो आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा आनी चाहिए, सामने लैंग्वेज लिखी हुई, ये भाषा आपने लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए 10th तक। अगर आपने नहीं पढ़ी तो ऐसे दूसरे स्टेट के में भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ की लैंग्वेज आपने 10th तक पढ़ी हो। जैसे हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे स्टेट में हिंदी तो एक पढ़ाई होती ही है। इसके अलावा जैसे सपोज आपने बंगाली पढ़ी हुई है 10th तक, तो आप उस स्टेट से अप्लाई कर लें जहाँ बंगाली पढ़ाई हो गई है, या फिर उड़िया है, मिजो है, हिंदी है, ज्यादातर हिंदी, इंग्लिश भी है। अगर आपने इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़ा है 10th तक तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है। इंग्लिश तो सबको होती है 10th तक। तो इस तरीके से सभी स्टेट की दी हुई है वैकेंसीज की लिस्ट। ये सारी चीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए वेबसाइट अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा। जैसे ही वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन काम करने लग जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आप सबके लिए बनाई जाएगी। तो मिनिमम 10 पास होना चाहिए, उसके ऊपर की भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। दूसरे इसके वीडियो का आप सभी वेट करें, जल्दी अपलोड कर दी जाएगी।